बॉलीवुड नगरी किसी को अच्छे दिन दिखाती है तो किसी को बहुत ही बुरे। बहुत से कलाकारों ने अपनी जिंदगी के पहले दिनों में जितनी ऐश की, लेकिन आखिरी वक्त उतना ही दुखों में बीता। आपको ए मेरी ज़ोहरा जबी गाना तो याद होगा। इस गाने में जो ज़ोहरा जबी थीं, वो थीं अचला सचदेव, जिन्हें बॉलीवुड में माँ और दादी के रूप में भी पहचान मिली थी। अचला सचदेव ने कई फिल्मों में माँ और दादी का किरदार निभाया था और वो फिल्में सुपरहिट भी रहीं। लेकिन इतनी फेमस होने के बावजूद अचला को बहुत दर्द और दुख भरी मौत मिली थी। उनके आखिरी समय में कोई भी साथ नहीं था, न देखभाल करने को, न ही कोई पूछने आने को। पुणे के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। ऐसा नहीं था कि उनके पास पहले पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी आखिरी वक्त उनका कंगाली में बीता। चलिए उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में आपको बताते हैं। अचला जी का जन्म 3 मई 1920 को मौजूदा समय के पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था और वहीं अचला ने लाहौर में ऑल इंडिया रेडियो में काम किया, जिसके बाद उनका ट्रांसफर दिल्ली में हो गया था। रेडियो पर काम करते करते ही उनकी शादी पुणे के क्लिफबोर्ड डगलस पीटर्स से हो गई। पीटर्स की मॉरिस इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से एक फैक्ट्री थी। इसी दौरान जब अचला पुणे रहने लगी तो उनका रुझान फिल्म नगरी की तरफ हो गया। उनकी पहली फिल्म फैशनेबल वाइफ पर्दे पर रिलीज हुई। हालांकि इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन पहचान नहीं मिल पाई। उन्हें पहचान मिली 1965 में आई फिल्म वक्त से। इस फिल्म में अचला ने बलराज साहनी की पत्नी का रोल निभाया था। इस फिल्म का गाना ए मेरी ज़ोहरा जबी बड़ा हिट साबित हुआ था, जो आज भी लोग गुनगुनाते हैं। अचला ने अपने करियर में करीब 250 फिल्मों में काम किया और यशराज प्रोडक्शंस की कई हिट फिल्मों में अचला ने दादी का किरदार भी निभाया है। अ पोएम ऑफ लव, चांदनी, दिलवाले दुल्हनिया, प्रेम पुजारी, मेरा नाम जोकर, हरे रामा हरे कृष्णा और अंदाज जैसी हिट फिल्मों में उन्होंने काम किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने इंग्लिश फिल्मों में भी काम किया और साल 2003 में आई फिल्म कल हो ना हो अचला की आखिरी फिल्म थी। इतने लंबे समय तक काम करने के बावजूद अचला पर इतना बुरा समय कैसे आ गया? दरअसल पति की मौत के बाद वो अकेली हो गई थी। साल 2002 में उनके पति का निधन हो गया था। उनका एक बेटा था, लेकिन वो भी यूएस में था। वो पुणे में पूना क्लब के पास कोणार्क एस्टेट अपार्टमेंट के 2 बेडरूम के फ्लैट में अकेली रहती थी। इसी दौरान सिर्फ रात में एक अटेंडेंट वहां रहकर उनकी देखभाल करता था। साल 2007 में अचला ने जनसेवा फाउंडेशन को अपना फ्लैट इस शर्त पर दान दे दिया कि उनके आखिरी समय में वो फाउंडेशन उनकी सेवा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साल 2011 में अचला किचन में पानी लेने गई थी और वहां वो गिर गईं, जिसके चलते उनकी जांघ की हड्डी टूट गई थी। उन्हें पूना हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में एडमिट कराया गया। हालांकि वो जल्दी रिकवर भी हो गई, लेकिन बाद में अचला के ब्रेन में खून के थक्के जमने की बात सामने आई, जो एक तरह के लकवे के ही लक्षण थे। 21 अक्टूबर 2011 को अचला को फिर से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया था। बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ा कोई भी शख्स उन्हें देखने नहीं पहुंचा था। देखभाल और अच्छा ट्रीटमेंट न मिलने के बावजूद वो 3 महीने तक हॉस्पिटल में ही पड़ी रहीं। आखिरी समय में उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना इलाज करवा सकें। आखिरकार साल 2012 में वो जिंदगी की जंग हार गईं और 91 साल की उम्र में उन्होंने दम तोड़ दिया। खबरों की माने तो अचला पैसे वाली होकर भी तंगहाली और अकेलेपन की जिंदगी में घुट-घुट कर ही दुनिया को अलविदा कह गईं। कोई अपना उन्हें आखिरी वक्त में सहारा देने वाला नहीं था। बॉलीवुड नगरी में आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, जिन्होंने दमदार करियर बनाने के बावजूद आखिर में गुमनामी की जिंदगी काटी। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा, हमें बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।